हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 90s के दौर के बारे में। नई मूवीज का तो यार हर कोई कर रहा है, लेटेस्ट ट्रेलर जो भी आ रहे हैं उनका रिएक्शन रिव्यू सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने सोचा 90s के बारे में कि कुछ ना कुछ किया जाए, जो हमारी आइकॉनिक मूवीज थी। और ये जो आजकल जेनजी जनरेशन है यार, उसको भी तो पता चलना चाहिए 90s में कैसी मूवीज आई थी, कितनी बढ़िया बढ़िया मूवीज आई थी। शायद नाम देख के वो लोग उस मूवी को ना देखें, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी अच्छी थी। और कुछ मूवीज थी जो बहुत सुपर हिट रही, बट वो आजकल लोगों को पता नहीं है। तो मैं उस चीज़ को याद दिलाने वाला हूँ। 90s वाले जो भी हैं वो सारे जो है इस वीडियो को देख के खुश हो जाएंगे होपफुली। तो बिना किसी झिझक के स्टार्ट करते हैं। तो जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उसका मूवी का नाम है चांद के पार चलो। ये मूवी 2006 में आई थी। 2006 में इस मूवी का जो है बजट जो रखा गया था वो 2.5 करोड़ से ऊपर रखा गया था। 2.75 समथिंग का इसका बजट था। तो सारी चीजें, इसके फैक्ट्स के बारे में बात करने, इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करने से पहले एक बार इस क्लिप को देखते हैं। मुस्तफा एक फिल्म बनाते हैं, ठीक है सर, थोड़ी लो बजट होनी चाहिए और बन जाएगी। मतलब आज के जमाने की मूवी म्यूजिकल लव स्टोरी चलेगी, 2006 को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, म्यूजिकल लव स्टोरी बना देते हैं। हाँ, म्यूजिकल जर्नी चलेगी, म्यूजिकल लव स्टोरी वगैरह आजकल चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड में। सही बात है सर। तो कास्टिंग वास्टिंग क्या करोगे? कास्टिंग सर, वो रमेश का लड़का है ना, वो ले लेंगे उसको। वो बोल रहा था बहुत दिनों से। हाँ ठीक है, रमेश का लड़का भी बोल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हीरोइन देख लेंगे सर, नई नई हीरोइन ले लेंगे। नहीं यार, हीरोइन हीरोइन जो है नोन फेस लेंगे, बिल्कुल नोन, मतलब के, क्योंकि देखो यार हीरोइन से फिल्म चलनी है, सही बात है, भाई हम मेन रखेंगे। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो इसमें बेसिकली इस मूवी का जो बजट था वो इसीलिए थोड़ा कम था क्योंकि ये जो है इंडिया की लोकेशन पे शूट की गई थी। नैनीताल, आप लोग सब जानते हैं, नैनीताल घूमने जाते हैं, तो उस लोकेशन पे इसको मैक्सिमम शूट किया गया था और मुंबई में शूट किया गया था। जैसे कि मैं मूवी की बात करूं तो मूवी की स्टोरी लाइन म्यूजिकल लव स्टोरी थी, और म्यूजिकल और थोड़ा फैमिली ड्रामा और यही सब इसमें मूवी में डाला गया था। इसमें अगर मैं कास्टिंग की बात करूं तो जैसे कि एक्टर है वो, उनकी ये पहली फिल्म थी, तो फर्स्ट फिल्म के हिसाब से उन्होंने जैसा काम किया इस मूवी में हम देख सकते हैं। हाँ, एक्टिंग की अगर बात करें तो देखो भाई, आज का टाइम हो या पहले का टाइम हो, हमारे पास पुराने भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसके हिसाब से देखें तो अनसेटिस्फैक्ट्री है बिल्कुल। मतलब जैसा कि मैंने इनके डायरेक्टर्स से सुना था कि ये इन्होंने जो है थिएटर वगैरह किया था, तो मूवी में वो चीज़ मिसिंग लगी क्योंकि एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बट इस मूवी में मुझे यार एक्सप्रेशंस नहीं दिखे, बहुत मिसिंग थे। और लीड एक्ट्रेस की बात करूं तो वो तो आपको पता ही है, प्रीति के बारे में। ऑलरेडी हम उनको 2000 में जो है मोहब्बतें में देख चुके थे। मोहब्बतें जो है उसमें काफ़ी अच्छा रोल था उनका, तो वो ऑलरेडी फेमस एक्ट्रेस थी। बट बाकी सपोर्टिंग कास्ट जो है अपनी सारी जो है पहले से ही पॉपुलर थी। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्टर की भी ये दूसरी फिल्म थी। 2004 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, 2006 में ये दूसरी फिल्म बनाई थी। और शायद ये फिल्म कहूँ या कुछ ऐसी सिचुएशंस कहूँ, कुछ लोगों की फिल्म ये फिल्म हो गई या फिर इसके बाद वाली फिल्म लास्ट फिल्म बन गई। हमारे जो ये इसके जो डायरेक्टर हैं मुस्तफा इंजीनियर, उनकी ये लास्ट फिल्म थी। 2017 में इन्होंने अनाउंसमेंट तो की थी कि एक मूवी के साथ ये वापस आ रहे हैं, बट उसके बाद भी कुछ अपडेट अभी तक मिला नहीं है। तो अब तो हम यही समझेंगे कि लास्ट मूवी तो इनकी यही थी। लेकिन काफ़ी अच्छी इन्होंने स्टोरी लाइन, इस पे इमोशन पे बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। काफ़ी अच्छी स्टोरी मतलब डिस्क्राइब करने की कोशिश की इन्होंने। मूवी पूरी जो है, अगर आप उस टाइम पे देखते हैं जिस टाइम पे रिलीज हुई है, इस मूवी ने थिएटर में उतना अच्छा काम नहीं करा। थिएटर में इसने सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए की कमाई की। 2 करोड़ के बजट की फिल्म ने 20 लाख रुपए कमाए, तो इस मूवी को हम फ्लॉप नहीं डिजास्टर कहेंगे, क्योंकि इससे जो है भाई प्रोड्यूसर की तो जेब फट गई। लेकिन 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 इस मूवी के जो गाने थे वो सुपर डुपर हिट रहे। जितने भी गाने इसमें डाले गए, फेमस सिंगर्स ने इसमें, कुमार सानू वगैरह ने, सब ने गाए। तो ये गाने जो है, इन गानों ने इस मूवी का जो है फेस बदल दिया। ये गाने सारे सुपर हिट्स रहे, तो कैसेट्स वगैरह से काफ़ी रिकवर किया प्रोड्यूसर ने इस मूवी का जो बजट था। और इसको जब टीवी पे रिलीज किया गया और सीडीज में रिलीज किया गया तो काफ़ी प्रेज किया लोगों ने, मतलब काफ़ी पसंद आई।
थिएटर्स में उतनी नहीं चली, वो तो ऑब्वियस है यार, काफ़ी मूवीज़ हैं जो थिएटर्स में नहीं चली, जिनके बारे में आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे, जो मूवीज़ थिएटर में नहीं चली बट उन्होंने टीवी पे या सीरीज में बहुत अच्छा काम किया, मतलब कि लोगों को पसंद आई, शायद थिएटर में नाम की वजह से या नोन फेस की वजह से, क्योंकि क्या होता है कि नया एक्टर है, देख के लोग नहीं जाते हैं, स्टोरी लाइन तो तब पता चलेगी ना जब हम देखेंगे, तो इस वजह से मूवीज़ नहीं चल पाती हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं। तो वो स्टोरी पे अगर हम देखें तो ये जब मूवीज़ मतलब टीवी पे आई, मूवी आई टीवी पे और सीरीज आई, तो इस मूवी ने मतलब अपना जितना पैसा लगाया था वो रिकवर कर लिया था, तो प्रोड्यूसर लॉस में नहीं रहा। लेकिन ये था कि जो इसकी कास्ट थी उसमें जो हमारे एक्टर थे साहिब, जिनका नाम है, उनकी ये पहली फिल्म थी, तो उन्होंने अपना ट्राई किया, बेस्ट किया अपने हिसाब से। फिर उन्होंने एक मूवी और की थी 2008 में, उस मूवी के बाद उन्होंने कोई मूवी करी नहीं, तो कह सकते हैं कि उनको भी समझ आ गया था मेरा इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं बनने वाला एज अ एक्टर। बाकी उन्होंने उसके बाद अपना चैनल वगैरह खोला, मनोरंजन टीवी, जो आता था पहले, आता था, अब भी आता है, फ्री में आता है, बहुत सारे डिशेज पे दिखाते हैं जो लोकल डिशेज हैं, तो काफ़ी जगह पसंद किया जाता है। तो ये सब उन्होंने आगे किया और इसी तरह से अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया। बाकी एक्ट्रेस की बात करें तो उन्होंने तो आगे काफ़ी मूवीज़ की, बट वो भी ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस नहीं रही, तो उनका करियर भी कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़ा सा ऐसा ही रहा। बट ओवरऑल फिल्म जो है काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी मतलब इमोशनल एंगल बहुत अच्छा दिया है। और स्टोरी लाइन की बात करूँ तो स्टोरी लाइन परफेक्ट है, लिखी बहुत अच्छी है, और कास्ट जो थी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया है, मतलब जैसा था कैरेक्टर उसको उसी तरह से निभाया है। अगर मैं बड़े फेस की बात करूँ तो शक्ति कपूर, उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छा जस्टिफाई करा, जिस तरह के वो रोल उस टाइम पे कर रहे थे, नेगेटिव रोल, इसमें भी नेगेटिव रोल उन्होंने परफॉर्म किया है, बट इसमें शातिर नहीं करा। हाँ, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा काम किया। और बाकी जो एक्टर के जो फ्रेंड का रोल है या फिर एक्टर के माँ बाप का रोल है, बाप के रोल में बाऊजी, फेमस, तब उस टाइम पे बहुत फेमस चल रहे थे, तो उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छा जस्टिफाई करा, या और भी लोग जो सपोर्टिंग में थे उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसकी वजह से मूवी जो है थोड़ी ग्रैंड बनी। और सबसे मेजर बात जो उस टाइम पे जो ट्रेंड था गानों का, कुमार सानू का, तो भाई वो इस फिल्म की जान है। जितने इस फिल्म में गाने आए वो सारे सुपर हिट हुए, कैसेट और मतलब सीडीज वीडीज जो है उसकी बहुत बनी, मतलब वो दौर था यार जब मेरे पास भी क्या ढेरों सीडी वो कैसेट्स रहती थी, वो लगाते थे ना, कड़ाक घुमाओ फटाफट लगा दो, वो वाले उस टाइम का दौर था। तो गाने जो है उस टाइम पे बहुत, हर दुकान पे चलते थे, हर बस में, हर जगह, हर घर में। तो भाई वो गानों की वजह से इस मूवी को बहुत ज़्यादा फेम मिला, इस वजह से भी लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी, क्योंकि गाने बहुत सुपर हिट थे। अगर हम एक्टर की बात करें, उनको थोड़ा साइड कर दें, तब भी जो है उनका भी रोल था यार, मतलब ठीक है उन्होंने ट्राई किया जो भी है जैसे भी है, बट मूवी यार ज़बरदस्त थी। और आजकल की जनरेशन को शायद ऐसी मूवीज़ ना पसंद आए और ऐसी बनती भी नहीं है, क्योंकि क्या फ़ायदा, आजकल का बजट ज़्यादा हो गया, वैसे भी इतने बजट लगा के फिल्म बनाओ और वो डिज़ास्टर रहे, तो क्यों बिना बात के प्रोड्यूसर की जेब फाड़नी। तो आजकल नहीं बनती, बट हाँ जो बनी हुई है हम वो देख सकते हैं। तो जेनजी जनरेशन है, मैं गाइज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप देख सकते हो, ये मूवी जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, OTT प्लेटफॉर्म का मुझे पता नहीं, बट हाँ यूट्यूब पे 480p के प्रिंट में अवेलेबल होगी, चल जाएगा यार, मोबाइल पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बिंज वॉच कर लेते हैं हम, वैसे भी यार इतनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज आ रही हैं, ये तो मूवी है। हाँ, हालांकि इसमें 37 मिनट के गाने हैं, मतलब अलग अलग गानों की बात करें तो टोटल 37 मिनट्स के इसमें जो है सॉन्ग्स, सिर्फ सॉन्ग्स हैं, तो वो सॉन्ग्स का दौर था यार। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा इस मूवी को आप देखें, इस मूवी को और थोड़ा प्यार मिलेगा, और यार यादों में तो रहेगी जो गाने हमने पहले सुने थे। तो एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगली किसी इसी टाइप की मूवी के साथ जो पहले आई और सुपर हिट रही, बट उसके चेहरे अननोन थे, मतलब जानते नहीं थे, बट वो मूवी ने बहुत अच्छा काम किया। तो भाई इस लुक के साथ मिलेंगे फिर वापस अगली वीडियो में।